बार बार ये कहा जाता है कि जैन धर्म जो है वो वेद का डिस्ट्रॉयर है। हमारी सिविलाइजेशन आर्य सिविलाइजेशन है। आर्य कोई ईरान से आए हुए को आर्यन कहा जाता है, ये आर्य नहीं है। आर्य वो है जो यहाँ पे श्रेष्ठ जीवन जीता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। What is the Jain धार्मिक perspective on reincarnation, on rebirth? पैरेलल यूनिवर्स के लोगों के साथ बातें करना, ये सब पॉसिबल है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके नाम पे आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं और धांधल धमाल कर रहे हैं, वो बात गलत है। जैसी मति वैसी गति। जैसे 9 ग्रह बताए गए हैं, जैनिज्म में 88 ग्रह बताए गए। तो क्या थे आप पहले के जन्म में? अब ये तो कैमरा पे कहना तो मुनासिब नहीं होगा। सनातन धर्म में फ्रूट वगैरह की जो छूट दी जाती है, जैन धर्म वो बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि साधना का पथ है। 30 दिन तक सिर्फ पानी पे रहना है, यानी गर्मी ही उसको जॉइंट करती है और गर्मी ही उसको तोड़ती। तो ये वाली जो गर्मी होती है ये कर्मों को जोड़ती है, और ये वाली जो गर्मी होती है उसको तोड़ती। सनातन धर्म में जो उपनिषद है वो जैन धर्म का मिरर है। जैन धर्म का जो मतलब है जिन, टू विन एंड डिवाइड योर डे इनटू 5 पार्ट्स। सुबह में उठकर पहले एक्सरसाइज करो, फिर ज्ञान सत्संग करो, फिर वेल्थ कमाने के लिए 10 बजे निकलो, 6 बजे आ जाओ, फिर वर्शिप भगवान की भक्ति करो, नाम भक्ति करो, लास्ट में मेडिटेशन करके सो जाओ। 5 Ws इन अ डे एंड 5 Ws ऑफ योर लाइफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ तपस्या क्या है जैन धर्म की मान्यता के अनुसार? जो सनातन धर्म है और जो जैन धर्म है, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज हैं? अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो शुरू से थोड़ा अगर आप समझाएंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल थिंग्स which are common in both dharma. Both are from East. Both are from East, yeah, so beautiful. everything has a common thing. जैसे कि दोनों ही कर्म को मानते हैं, दोनों ही आध्यात्मिकता को मानते हैं, दोनों ही तप और त्याग को मानते हैं, दोनों ही संस्कार और परिवार को मानते हैं, दोनों ही अपने आप में संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम को इम्पोर्टेंस दोनों ही मानते हैं। जैन धर्म के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सनातन धर्म को वो कॉन्ट्राडिक्ट करा, और सनातन धर्म के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि जैन धर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए। ये बीच में आने वाले जो लोग हैं वो जहर घोलते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा के। जैसी जैसी कुछ सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, मैं वो सेंटेंस यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा ताकि लोगों के माइंड में से ये जो मन का जो भ्रम है वो निकल जाए, जो एक्चुअल में जो डिवीज़न क्रिएट कर रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि जैन धर्म जो है वो वेद का डिस्ट्रॉयर है। लोगों के मन में ये भरा जाता है कि जैन धर्म वेदों को नहीं मानता है। हाँ, ये नैरेटिव है, ये हाँ, फैलाया गया है, फैलाया गया जी। पर मैं फिर से लोगों से कहना चाहूँगा कि वेद में जो जीवन शैली बताई गई है उसको हम अपोज नहीं करते हैं। जैसे फिर से यही बात सबको सीखनी होगी, समझनी होगी कि हमारे पास ड्यूअल एग्जिस्टेंस है। एक आत्मा का एग्जिस्टेंस है और एक शरीर का एग्जिस्टेंस है। तो वेद में जो बॉडी के जीवन निर्वाह के लिए, वे ऑफ लिविंग के लिए जो भी बताया गया है, वो जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो अपने सांसारिक जीवन में वो उसको फॉलो करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तकलीफ वहाँ हो गई जहाँ पे जैनिज्म को भी सेंसेक्स में कास्ट लिखने की नौबत आई। पहले ये नहीं था। जबरदस्ती ब्रिटिशर्स लोगों ने ये काम किया कि आप हर पूरे भारत को कास्ट के नाम से डिवाइड करो और सबके कास्ट लिखो। ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैन धर्म में 15वां सूत्र है, वहाँ पे ये स्पष्ट है कि हमारी सिविलाइजेशन क्या है। हमारी सिविलाइजेशन आर्य सिविलाइजेशन है। आर्य का मतलब होता है नोबल, श्रेष्ठ, जो अपने मनुष्य मानवता की पराकाष्ठा पे पहुँचता है उसको आर्य कहा जाता है। आर्य कोई कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी में कि आर्यन यानी किसी ईरान से आए हुए को आर्यन कहा जाता है, ये आर्य नहीं है। आर्य वो है जो यहाँ पे श्रेष्ठ जीवन जीता है,
एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। मैं ये हर बार कहता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, फिर से मैं पॉइंट पे आ जाऊँगा। मैं मेरे बच्चों को मैं क्लासेस लेता हूँ, सुबह में 5:30 बजे क्लासेस हो जाते, लाइफ कोचिंग के क्लासेस लेता हूँ, रात को 10 बजे तक मेरे क्लासेस चलते हैं। तो मैं वहाँ पे सिखाता हूँ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशनशिप। आजकल ये जो लिव इन रिलेशन सिचुएशन, मतलब टाइप के जो रिलेशनशिप्स निकले, बात भी हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे पॉडकास्ट में। ये जो वेस्टर्न कल्चर पूरा आ रहा है, व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली नाम के रिलेशनशिप को हटा दिया गया है और ये रिलेशनशिप बीच में लेके आया है। रिलेशनशिप का मतलब सिंपल ये होता है, जहाँ पे मुझे तुझ में इंटरेस्ट है तो रिलेशनशिप है। फैमिली वो नहीं है। किसी को किसी में इंटरेस्ट है तो वो फैमिली नहीं है। फैमिली क्या है? ट्रेडिशन में आप जो वैल्यूज़ को इनहेरिट करते हो, जो हेरिटेज मिलता है, जो आपके माँ बाप के संस्कार है, आपको ब्लड मिलता है, आपको रॉयल्टी मिलती है, आपको जो संस्कार मिलते हैं, वो फैमिली होती है। फैमिली इज नॉट अ रिलेशनशिप। Beautiful. And this, the people, the youth has to realize. ये मैं रोज सुबह में सिखाता हूँ। रोज करीब 150-200 के बैचेस होते हैं। सुबह सुबह में उठते हैं और सीखते हैं। आज का यूथ सीखना चाहता है। And if I may just add, the West, so-called the entire West, and the Western countries and the Western societies, they're destroyed. There's no concept of family there. कंप्लीटली It's only, concept of relationships. ओनली रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप इज विथ एवरीबडी। जिसके साथ आप टाइम शेयर करते हो, जिसके साथ आप रिसोर्सेज शेयर करते हो, जिसके साथ आप प्लेस शेयर करते हो, जिसके साथ आप एनर्जी शेयर करते हो, वो सारा रिलेशनशिप है। And now the West wants to destroy, the family system here in Bharat. एग्जैक्टली। अब वो ये करना चाहते हैं कि यहाँ का जो एक परिवार की जो परिकल्पना है वो इतनी श्रेष्ठ है, इतनी उत्कृष्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब इसको समाप्त कर दें। अगर परिवार खत्म हुआ तो कम्युनिटी खत्म होगी, और कम्युनिटी खत्म हुआ तो सारा देश खत्म हो जाएगा। ये फिर से एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली वैल्यूज़, फैमिली क्या होती है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जैन धर्म और सनातन धर्म के बीच में आपने डिफरेंस पूछा, देयर इज़ नो डिफरेंस। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैन धर्म वो आत्मा पे फोकस करता है, साधना पद्धति पे फोकस करता है, और सनातन धर्म में जो जीवन शैली है, तो जैन धर्म सनातन धर्म को अपोज नहीं करता है। बहुत क्लियरली कहता है कि संसारिक जीवन जीना है तो क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सारे आश्रम, सारे वर्ण आप फॉलो कीजिए। जब आप साधना पद्धति पे आओगे तो जैन धर्म को फॉलो कीजिए। ओह, तो आपने जैसा कहा कि फंडामेंटली ये बहुत गलत नैरेटिव है कि Absolutely. वेदों को जो है जैन धर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। नहीं, बल्कि आपका कहना है कि जो वेदों में हम तो उसको मानते ही हैं। और ये आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि जैन एक साधना पथ है। एब्सोल्युटली, है ना? अगर आप सब कुछ करिए, जो सनातन धर्म में जो भी हमारे यहाँ बातें कही गई हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, वो सब आप करिए अगर आपको जीवन जीना है। अगर आपको आत्मा को प्राप्त करने के, आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलना है, तो उसके लिए जैन धर्म का ये मार्ग प्रशस्त है। एब्सोल्युटली। और हर व्यक्ति को आत्मा के पथ पर चलना ही पड़ेगा। एक नहीं इस शरीर को तो छोड़ना ही है, तो शरीर छूटे उससे पहले आप छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। क्या बात। तो ऐसा है कि गृहस्थों के लिए जो कैसे हम धर्म को फॉलो करेंगे वो एक है, और संसार छोड़ के कैसे हम फॉलो करेंगे तो उसके लिए दूसरी साधना पद्धति है। तो इसको दो कहा गया है, एक है आगार पद्धति यानी गृहस्थ के लिए, और एक है अणगार पद्धति यानी जो घर छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए। तो दो ये पद्धतियां हैं, और हर चीज़ को मैं बहुत आज ये प्राच्यम के प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूँ कि अर्जेंटली गर्भ संस्कार हर व्यक्ति के घर में, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सनातन हो, कोई भी हो, गर्भ संस्कार आज से ही आपके हर ये मिशन बनाना चाहिए हर व्यक्ति को कि बालक आपके घर में गर्भ संस्कार के माध्यम से ही आएगा, और हर व्यक्ति जो यहाँ से विदा लेगा वो अंत्येष्टि संस्कार से ही विदा लेगा, ऐसे नॉर्मल विदाई नहीं लेगा। 16 के 16 संस्कार हमारे जन जन के घर में फिर से निर्माण होने चाहिए। ये मेरा सभी से बहुत हृदयपूर्वक मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत सुंदर। थोड़ा सा अगर आप विस्तार में समझाएं, गर्भ संस्कार का क्या महत्व है, क्या होता है गर्भ संस्कार, तो हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है गर्भ संस्कार है, लेकिन अब हम लोग भूल चुके हैं उसके, तो थोड़ा सा अगर। हमारे जीवन में 3
ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे अगर घर में कोई भी नई व्यक्ति आती है, यानी शादी होती है, नया कोई भी आपके घर में एक परिवार में एक सदस्य जुड़ता है, सबका माइंडसेट चेंज होता है। आपका बेडरूम शिफ्ट हो जाएगा, आपका कबर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपके घर में नहाने धोने का सिस्टम सब शिफ्ट, क्योंकि एक नया सदस्य घर में आ रहा है, सब डिसिप्लिन हो जाएगा। इसी तरह उसको कहते हैं विवाह संस्कार। इसी तरह एक बालक घर में आने वाला है, तो माता पिता के जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। और आप मानिए मुझे, आप जीवन में अगर रावण बन गए हो, असुर बन गए हो, एक बालक के पास ऐसी ताकत होती है, आपको रावण में से राम का ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये जो 9 महीने का पीरियड होता है, सिर्फ बालक का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड नहीं होता है, ये इतना पावरफुल पीरियड होता है। माँ बाप भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, दिस इज द बेस्ट पीरियड। बहुत अति सुंदर, आपने बहुत अच्छे से बताया। पूरे भारत को चेंज कर सकता है ये एक संस्कार। तो जैन धर्म में क्या माना गया, कर्म के सिद्धांत को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है? ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा लोगों को एक्सेप्ट करना। समझ में तो तुरंत आ जाएगा, पर एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर भी जैन धर्म में हर चीज़ को प्रैक्टिकल बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हनुमान जी को पूंछ के साथ दिखाया गया था। वो इंसान थे या एनिमल थे, वो एक क्वेश्चन हो जाता है, पर जैनिज्म ये कहता है कि हनुमान जी इंसान ही थे। उनके पिताजी पवन जी, उनकी माताजी अंजना, वो इंसान ही थे, वो कोई वानर नहीं थे। वानर उनकी ट्रेडिशन का नाम था, उनके कुल का नाम था वानर। और उनके जो दादा परदादा हो गए, जैसे रघुकुल है, वैसे वो वानर कुल है ऐसे। पर वो विद्याधर थे। वो जब अपनी विद्या को स्फुरित करते थे, तब वो वानर के रूप में स्फुरित करते थे, क्योंकि उनको ब्लेसिंग्स मिली थी, उनके कुल को वो वानर शक्ति की ब्लेसिंग्स मिली थी। वो विद्याधर थे। तो जब वो वॉरियरशिप में आते थे, तब उनका जो रूप था वो ये परिवर्तित हो पाता था। जैसे आजकल अगर सादी भाषा में बच्चों के लिए अगर मुझे समझाना हो, तो जैसे म्यूटेंट्स होते हैं या एवेंजर्स जो होते हैं, जैसे वो अपने आप को म्यूटेट करते, अपनी जो क्रीपी शक्तियाँ होती हैं उसमें जब म्यूटेट करते हैं तो ज़्यादा शक्ति को उपयोग कर सकते हैं। वैसे हनुमान जी इंसान ही थे हमारी तरह, पर वो विद्याधर थे, यानी कि वो जब म्यूटेट होते थे तब वो उस फॉर्म में म्यूटेट होते थे। वो हर बार सारा दिन 24 घंटे पूंछ में नहीं रहते थे। तो जैनिज्म ने हमेशा ये प्रयास किया किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म में, डाइजेस्टिव फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाए। बहुत अच्छे से आपने समझाया। और देखिए, ये बहुत समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज में जो हिंदू बच्चे होते हैं, उनको उनके स्कूल्स में, उनके वहाँ पे जो भी सर्कल्स में उनका उपहास उड़ाया जाता है ये कह के कि अरे तुम लोग यू आर मंकी वर्शिपर्स है। यू नो, सो यू नो, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये क्लैरिटी और परसेप्शन लाना बहुत जरूरी है। और उन बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं होता नहीं है। आपका कहना है कि विद्याधर जो होते हैं वो एक बहुत एडवांस्ड ह्यूमंस होते हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज है बहुत हाई होती है, बहुत विद्वान होते हैं। yes. उनकी जो सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, वो बहुत विकसित होती हैं। सैकड़ों सालों में उन्होंने ये साधना करके विकसित की होती है और ये इनको वरदान मिलता है, उनकी कुल को, परंपरा को वो वरदान मिलता है। बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि वानर कुल था और वो थे जो जैसे नॉर्मल हम लोग हैं, हम आप मनुष्य थे, लेकिन जब अपनी शक्तियों को वो एक्सर्ट करते थे तो वो जो है ना रूप उनका बदल जाता। वो एक रौद्र रूप में आ जाते थे। अब जैसे हल्क को जब गुस्सा आता है exactly, तो वो नहीं बलवान हो जाता है। ये जो एवेंजर्स होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं, वही एब्सोल्युटली। और नहीं तो नॉर्मल मनुष्य की तरह रहता है। अच्छा, हल्क को आप स्वीकार करें तो हनुमान जी को क्यों नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली। The concept of Hulk is stolen from Bharat. So now, you know, the kids would know what they had to say, and very beautifully explained, you know. Now, moving forward. So similarly, हमारे यहाँ पे कर्मों को भी बहुत प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट किया गया है। तो कर्म क्या है? कर्म वो जो हम काम करते वो तो कर्म है, या तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जिस पे काम हो रहा है उसको भी कर्म कहते हैं। ये सारी डेफिनेशंस को हम साइड में रख दे, एक नई डेफिनेशन या एक कर्म एक सिंबल है। बस किसका सिंबल है? कर्म एक सिंबल है यूनिवर्स की करेंसी का। यूनिवर्स जो है वो एक करेंसी यूज करता है। क्या बात! अगर आपने पैसे कमाए,
अच्छे पैसे कमाए, पुण्य, तो यूनिवर्स उस करेंसी को काउंट करके आपको अच्छे फल देगा। तो मतलब देयर इज ए बैंक, या where the currency is come and it is deposited in your account. Yes. And that is how the universe is going to pay you back. इसका एक्चुअल में काउंटिंग भी होता है। कैसे? तो जैसे यूनिवर्स में बहुत सारे लेवल के सूक्ष्म सूक्ष्म एटम्स होते हैं। 0.33 डेसिमल तक का जो एकदम जिसका डायमीटर 0.33 डेसिमल तक जाए वो आजकल काउंट होता है, उससे नीचे वाला काउंट नहीं होता है। ये इससे कई गुना कम वाला ये कर्म का जो डेसिमल होता है वो कई गुना डायमीटर कम होता है। अब ये कर्म क्या होता है, ये हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। जैसे एक हार्ड डिस्क पे पूरी मूवी रिकॉर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड पे, ये कर्म हमारे सोल के ऊपर पूरा रिकॉर्ड होता है। आपने जिस इंटेंशन से, जिस इंटेंसिटी से जो कर्म किया है वही इंटेंसिटी से आपको फिर से वो कर्म मिलेगा। कर्म क्या है, जैसे सीसीटीवी हमको रिकॉर्ड कर, ये कैमरा हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर्म वो आपके थॉट्स के और हर चीज़ को इम्प्रिंट करती है। और कुछ सालों के पश्चात जब वो कर्म उदय में आता है तो वो कहता है कि देखो तुमने ये पुण्य किया था तो फिर से आपको वो पुण्य मिलेगा, आपने ये पाप किया था तो फिर से आपको ये पाप मिलेगा। ये यूनिवर्स है खुद का अकाउंट्स कर्म के माध्यम से रखता है। ये जैनिज्म ने प्रेजेंट किया है। वही सिद्धांत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। एब्सोल्युटली। Or it's a law of cause and effect. The causes that you will set are bound to give similar effects, only in due course of time. कर्म उसका प्रैक्टिकल वे है उसको स्टोर करने के लिए। So essentially, even here, the Sanatan Dharma and the Jain Dharma are same. Absolutely same. Now let us talk about one very important point. और वो इसलिए आवश्यक है बात करना क्योंकि इस पे, इस बिंदु पे, इस बिलीफ पे कोई भी अब्राहमिक रिलीजन कभी भी विश्वास नहीं करता, एंड दैट इज रीबर्थ, रीइनकार्नेशन। बिकॉज एंड प्राच्यम वुड बी मेकिंग ए फिल्म ऑन दिस, पूरा अब्राहमिक वर्ल्ड रिलीजन जो है वो रीइनकार्नेशन को टोटली डिनाई करता है। वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड रीबर्थ, देयर इज नथिंग कॉल्ड रीइनकार्नेशन, इट इज वन लाइफ and you will live, and if you don't surrender unto their prophets or gods, you will be burned, or they have the right to kill you, and then you will be buried, and then some Qayamat day he will come and he will dig you out, and all that, all these fairy tales. Anyway, what is the Jain dharmic perspective on reincarnation, on rebirth? मैं यहाँ पे ऑफ टॉपिक पे एक बात करना चाहूँगा, मुझे याद आ गई इसलिए। बचपन में मुझे धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका मेन रीज़न ये रीइनकार्नेशन था। मुझे ऐसे लगता था कि इस विश्व में मैं 5-7 धर्म को जानता था, जैसे सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है। ये 5-7 को मैं जानता था कि 5-7 धर्म है। तो मैं मेरी मम्मी को ये कहता था कि मैं चाहे कितना ही अच्छा काम कर लूँ तो मुझे धर्म तो एक ही धर्म मुझे पुण्य देगा, बाकी के सारे धर्म मुझे पाप देंगे। यानी स्वर्ग मुझे एक ही मिलेगा, एक ही धर्म का स्वर्ग मिलेगा, बाकी के सब धर्म के तो मुझे नरक मिलेंगे, तो मुझे धर्म करना ही नहीं है। ऐसे बचपन में मैं कहता था, मैं आर्ग्यूमेंट करता था। पर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, जैसे किताबें पढ़ने लगा, जैसे बातें मुझे पता चली, मेरे गुरुजी रेकमेंड करते थे ये किताब पढ़ो, तो एक किताब थी 700 मिस्ट्रीज, जो भारत की आज़ादी से के समय के दौरान या उस समय के आसपास में लिखी गई थी। ये एक बहुत अच्छा था कि यूरोपियन लोग भले इंडिया में आए, उसमें कुछ कुछ अच्छे भले लोग भी थे जो एक्चुअल में रिसर्च करना चाहते थे। तो ऐसे उन्होंने 700 मिस्ट्रीज इंडिया में से निकाली कि जहाँ पे एग्जैक्टली वो अपने प्रीवियस बर्थ को याद करके उसने हर चीज़ें बताई है, कहाँ क्या है, कहाँ कैसे है, कहाँ है। ऐसी 700 मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय साइंस। जैन धर्म बिल्कुल ही मानता है कि रीइनकार्नेशन है और है, क्योंकि सबसे पहले तो जैन धर्म सोल पे ही फोकस करता है। तो यानी सोल तो इटर्नल है और अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है और रीइनकार्नेशंस होते रहते हैं। हाँ, पर ये है
कि जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि इंसान है वो मर के इंसान ही बनेगा, कुत्ता है वो मर के कुत्ता ही बनेगा। जैन धर्म ऐसे वाले रीबर्थ को नहीं मानते हैं। जैन धर्म ये मानता है कि जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आप बिहेव करेंगे, वैसा आपको जन्म मिलेगा। यानी जिंदगी भर आप यदि सबको डंक मारते रहेंगे तो आपको सांप बनना पड़ेगा। ये जैन धर्म मानता है। तो जो कर्म कर रहे हैं उसी हिसाब से द नेक्स्ट बर्थ विल बी डिसाइडेड है। आप अभी भी आप उसके फॉर्म को देख सकते हो। मैं थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति वाली बात करूंगा, पर शायद किसी को डाइजेस्ट ना भी हो, पर मैं री इनकारनेशन की रियल बात करता हूँ। हम घाटकोपर में मुंबई में पहले साधना करते थे, एक मंदिर था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे साथ एक बुज़ुर्ग थे, मुझ पर बहुत प्यार था उनको। मतलब इतना प्यार शायद मेरी माँ जितना प्यार करते उतना ही मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या मैंने किया, हर पूरा दिन ध्यान रखते थे। तब मैंने ये दीक्षा नहीं ली थी, मेरा ट्रांजिशन का फेज़ था, यानी गुरुजी के साथ रहता था और अब मैं दीक्षा लेने वाला था, उस समय की बात कर रहा हूँ। पर उसमें एक बहुत बड़ी इनकेपेबिलिटी थी, वो थी जेलेसी। वो किसी का अच्छा सुन नहीं सकते थे। अगर मेरे गुरुजी ने कह दिया कि इसकी साधना बहुत अच्छी है, तो वो उसी दिन को गुरुजी को शाम को जाके 2 घंटा उसकी जीवन में जितनी बुराइयां हैं वो सारी की सारी बोलेंगे। अब ये काम उसका था। और किसी ने अगर गलती कर दी तो उसको पनिशमेंट देना, वहाँ पे तूने जूते वहाँ क्यों उतारे, यहाँ क्यों नहीं रखे, तूने ये कपड़े से, प्यार से नहीं, सिर्फ प्यार मुझे करते थे और सभी से बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। अब जिस दिन ऑफ हो गए वो, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी। तो मैं सो नहीं पाया, मेडिटेशन में था। और हमारे यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस करवाए जाते हैं। प्री बर्थ के मेडिटेशन के, उसको याद कैसे करना है वो सिखाया जाता है, या दूसरों पे जो ऑफ हो गए हैं वो कहाँ पे गए हैं उनको कैसे याद करना है, उसको वो सारा का सारा मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सिखाए जाते हैं। तो हमने वो सीखे हुए थे। तो ये वाला जो था, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने वो मंत्र गिना कि आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए, आप कहाँ पे हो। अब वो आए, मुझे उन्होंने मेडिटेशन में दर्शन दिए और मैंने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो कि मैं खाना पका रहा हूँ। मैंने बोला देवलोक में तो खाना पकाना होता नहीं है। मैंने उनको पूछा, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो मैंने कहा देवलोक में तो कोई खाना ही नहीं खाता है, वहाँ तो खाना ही नहीं पकाते। तो कि तुझे पता है, तू सोच मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे करके 2 मिनट में ओझल हो गए। अब मैं सारा दिन सोचता रहा, फिर मुझे पता चला एक देव की योनि होती है जिसको कहते हैं परमाधामी। इन लोगों का काम होता है नरक के अंदर जो जीव आते हैं उनको पनिशमेंट देना। उनकी जो यहाँ पे टेंडेंसी थी वही उनको वहाँ पे जन्म मिला। वहाँ पे वो लोगों को पनिशमेंट दे रहे थे और खाना पकाना यानी कि तेल की कढ़ाई में वो नरकी को पकाना। अब ये सारा दिन मैं पूरा दिन मेडिटेशन में ही बैठा रहा जब तक मुझे आंसर नहीं मिला तब तक। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। देव दर्शन होना, री इनकारनेशन के बारे में पता चलना, बातें करना, पैरेलल यूनिवर्स के लोगों के साथ बातें करना, ये सब पॉसिबल है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके नाम पे आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं और धांधल धमाल कर रहे हैं, वो बात गलत है। पर ये साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ही एक उन्नत, एक विकसित शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है। उसमें अलग अलग बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस हैं, साधनाएं हैं कि कैसे आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं उस पर। जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ तो यही मान्यता है कि आप जैसा करेंगे इस जीवन में कर्म, वैसे ही आपको गति मिलेगी, वैसी गति, मृत्यु के पश्चात वैसी गति मिलेगी, जैसी मति वैसी गति। जैन धर्म का क्या दृष्टिकोण है मृत्यु पे, मृत्यु पर्यंत क्या होता है, उस पे क्या, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो जो चेतना है, कितने समय तक करती है और कैसे फिर पुनर्जन्म लेती है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। कोई व्यक्ति है जो जानवर के जैसा बिहेव करता है तो उसकी चेतना तो तुरंत ही चली जाती है जानवर में मृत्यु के पश्चात। पर जिसके जीवन में त्याग है, तप है, जिसके जैसे कई माँ बाप हैं, हमारे आपके माँ बाप, जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ये पितृलोक में 100% जाते हैं। हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति पितृलोक में नहीं जाता है। जैसे कोई इंसान है, अपनी वाइफ को सारी ज़िंदगी उसने अपनी वाइफ को मारा है, अपने बच्चों को मारा है, तो वो पितृलोक में नहीं जाएगा। वो तुरंत ही या तो नरक में उसको जगह मिलेगी या
जानवरों में उसकी, जिसको इसको हम तिर्यंश लोक, तिर्यक लोक कहते हैं, तो उसमें तुरंत उसको जाना होगा। तिर्यक लोग का हमारे यहाँ यही माना गया हाँ, है हाँ। जी। तो तिर्यंश लोक में उसको जाना पड़ेगा, जानवरों में उसे जाना पड़ेगा। पर सचमुच में जैसे हमारे माता पिता थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, अपने पेट पे पट्टे बांधे हैं, वैसे जो होते हैं वो पितृ में जाते हैं इस तरह से। अब वो जो पितृ होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स जैसे बताए गए हैं। तो जैसे नॉनवेज खाते हैं जो लोग, फिर भी उनमें दया भाव भी होता है। 16 अलग अलग प्रकार के ऐसे प्लेन्स बताए गए हैं। एक होते यक्ष जिसको जख कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, हमारे फार्म्स की रक्षा करते हैं, वो यक्ष में जाते हैं। फिर ऐसे 16 टाइप होते हैं, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोहरक, गंधर्व, ऐसे अलग। गंधर्व यानी जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन म्यूजिक में बिताया है, तो उस लोक में जाते हैं। वो वहाँ पे मतलब बहुत ही साधना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से 99 टाइप्स के अलग अलग जगह बताए गए हैं। तो जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है वैसे वहाँ पे वो जाते हैं। जैन धर्म में बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और ये जो स्वर्ग है, नरक है, इसको कैसे बताया है? आपने शायद जैनिज्म का सिंबल देखा होगा, वो एक ऐसे पॉलीगॉन होता है और फिर नीचे एक ट्रायंगल होता है, ऐसे जैनिज्म का शेप। वो जैनिज्म मानता है वो यूनिवर्स का शेप है और बीच में एक पिलर है। तो जैसे सबसे नीचे सबसे डार्केस्ट नरक है, ऐसे 7 नरक के 7 प्लेन्स हैं अलग अलग। बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको बताया गया कि 7वीं नरक में कौन जाता है, 6ठी में कौन जाता है, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली में कौन जाता है। फिर जैसे पहली नरक, मान लो कि पहली नरक एक सैंडविच के फॉर्म में है और ऊपर का जो लेयर है उसके ऊपर हम निवास करते हैं। फिर जो तिर्यक लोक होता है, यानी ज्योतिष चक्र होता है, उसका प्लेन है ज्योतिष चक्र का। तो जैसे 9 ग्रह बताए गए हैं, जैनिज्म में 88 ग्रह बताए गए, 88 ग्रह बताए गए हैं। 88 ग्रह मतलब जैसे वेस्टर्न साइंस तो पहले प्लूटो को और इसको मानता ही नहीं था, पर अब मानता है। क्योंकि न मानने का कारण ये था कि हमारा जीवन तो 100 साल के आसपास है और प्लूटो का पूरा जो सर्वतोभद्र का चक्र वो 250 साल का है। यानी आपका बेटा और तीसरे जी पीढ़ी आएगी, वो प्लूटो को फिर से, आज अभी प्लूटो श्रवण नक्षत्र में आया है, अब 250 साल के बाद वो श्रवण नक्षत्र में आएगा। ऐसे दूसरे जो ग्रह हैं वो 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद वापस आएंगे सर्वतोभद्र चक्र के वो रोटेशन में। तो टोटल जैसे पहले के ज़माने में कोई 5,000 साल जीता था या 10,000 साल जीता था, उनकी आयुष्य स्पैन जो थी वो 5,000 साल की बताई गई है, 8,000 साल की बताई गई है। तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो इन सारे प्लैनेट्स के हिसाब से उनको डिकोड किया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पैन का है। ठीक है, तो ग्रह का प्लेन आता है, कुछ तारों का प्लेन आता है, ऐसे 88 ग्रह हैं, नक्षत्र है, तारा है, सूर्य, चंद्रमा, उनके सारे प्लेन्स आते हैं। उसके बाद वैमानिक देव आते हैं, यानी जो साधक लोग जहाँ पे जाते हैं, बहुत पूरा जीवन राजा की तरह बिताया और फिर बाद में अंत में उन्होंने संन्यास भी लिया, ऐसे जिनकी हाई इंटेलेक्ट्स होते हैं, तो वो ऊपर जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे देवियाँ नहीं होती हैं। फिर जैसे यहाँ पे जो सप्तलोक होता है, यानी नाटक, चेटक, वो सब नहीं होता है। फिर सिर्फ साधक होते हैं, सिर्फ अकेले अलग अलग पुरुष देव होते हैं, साधक होते हैं, हल्के होते जाते हैं। फिर लास्ट में एक सिद्ध क्षेत्र आता है जहाँ पे बॉडी नहीं होती है। तो इस तरह से प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन्स बताए गए हैं। अद्भुत है। देखिए कैसे इन महान हमारे आचार्यों ने, संतों ने कैसे इन सब चीज़ों को अनुभूत कर लिया है और बहुत प्रैक्टिकल वे में बताया कि आपकी जैसी साइकोलॉजी होगी वैसा आपको वहाँ पे स्थान मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भिखारी है, मैं ये शब्द नहीं वापरना चाहता था, पर जैसे कोई भिखारी है तो वो सारा दिन बैठा रहता है, कुछ तो गलत तो काम करता नहीं है। अब अगर वो यहाँ से देवलोक में जाता है, नरक में तो जाना नहीं है, जानवर में भी जाना नहीं, शांति से बैठा है, खाना मांग रहा है, खा रहा है और पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, ना ज़्यादा उसको रियलाइजेशन है, ना ही उसने ज़्यादा कुछ गलत काम किया है। तो ऐसे लोगों के भी स्थान होते हैं, कुछ जहाँ पे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं चलता है पर बैठे रहते हैं। ऐसे जैसी यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी होती है वैसे वहाँ पे स्थान मिल जाता है। जो इस तरीके की इथेरियल बीइंग्स हैं, अगर आप देखिए तो जो थोड़े से जागृत हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं, जो अलग अलग जगह स्थानों पर आश्रय ले लेते हैं,
अगर उनको भी देखेंगे तो जो जीते जी उनकी प्रकृति थी वही प्रकृति उनकी वैसी भी रहती। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक इंटरमीडिएट एक लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसको अब्राहमिक रिलीजन मानता ही नहीं, वो तो मानता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है और पुनर्जन्म फिर होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन है ना, बड़ा फैसिनेटिंग है। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. Jai Shri Ram. और उसमें सबसे ज़्यादा तो ये आर्केटाइप्स जो उसमें दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ज्योतिष चक्र है, सूरज का जो आर्केटाइप है, बृहस्पति का जो आर्केटाइप है, वीनस यानी शुक्राचार्य का जो आर्केटाइप्स है, इनको पढ़ने में इतनी मज़ा आती है। एग्जैक्टली दे रिजेंबल टू आवर साइकोलॉजी। जैसे मैंने स्पीच देनी जब शुरू की तो मेरे गुरुजी ने सिखाया कि यू शुड बी लाइक जुपिटर, यू शुडंट बी लाइक मार्स। हाँ, यानी जो अगर मैं स्पीच देता हूँ, बहुत सारे प्रवचनकार होते हैं जो स्पीच देते हैं तड़म तुम, तो वो मार्स होता है। और बहुत सारे स्पीच देते हैं जो श्रृंगारित होते हैं, वो वीनस होता है। बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं बहुत शैलो, उसमें कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है, शैलो होता है केतु, बहुत शैलो, मतलब कुछ है ही नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और किसमें ज्ञान भंडार, जुपिटर। कोई ऐसा होता है जैसे सिर्फ वाणी विलास होता है, राहु, उल्लू बनाने का बिजनेस होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये जो आर्किटाइप्स होते हैं हर प्लेन के, वो साइकोलॉजी के साथ आप मैच करते हो जब, आपको इतना ब्रिलियंट लगता है कि कैसे उन्होंने ये सारा का सारा हमको समझा के दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है ये सब कन्वर्सेशन, इसको जानना बहुत आवश्यक है। अब हम जानना चाहेंगे आपसे जो मोक्ष है, मोक्ष के बारे में क्या विवरण मिलता है। हमारे यहाँ तो ऐसा माना गया है कि एक तरीके से आत्मा का चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना, इस जीवन चक्र से, जन्म मृत्यु से, पुनर्जन्म के इस आवागमन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। आप जैन धर्म के पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझाएंगे? एब्सोल्युटली वही है। अच्छा, दो ही इस दुनिया में दो ही चक्कर है, एक है शरीर का चक्कर, एक है आत्मा का चक्कर। दोनों जब तक जुड़े हुए हैं तब तक आपको संसार में घूमना है। जिस दिन आपने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त कर दिया, बस, तो ये एक इनर्ट फॉर्म में आत्मा चले जाता है, जब उसको किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करना है। उसने संसार के सारे कार्य फुलफिल कर दिए, जो उसकी इच्छाएं थी सब उसने ख़त्म कर दी, जो उसके कर्म लेन देन जितना भी था सब उसने चुकता कर दिया, सब खत्म हो गया। अब नाउ इट स्टेज इन एन इनर्ट फॉर्म, मोक्ष। और मुनि जी, we always believe that there is a higher power, which guides us, which governs, all of us, which inspires us. मेरा तो हमेशा मानना रहा है कि एक पराशक्ति है जो हमें हमेशा प्रेरित करती है। अपनी ध्यान साधना में हम उस प्रेरणा को प्राप्त कर पाते हैं, उसको सुन पाते हैं, उसको अपने जीवन में जो भी प्रेरणा मिली है उसको हम उस पे आगे बढ़ पाते हैं। आपका क्या इस पे कहना है कि कैसे, हाउ डज दिस वर्क? वो सब अलग अलग बात करते हैं। जैसे इस्कॉन वाले इसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, दूसरे जैसे खुद के हिसाब से सब उसको कहते हैं। हम तो एक ही चीज़ को मानते हैं, गुरु कृपा। बस ये गुरु कृपा ही एक ऐसा कॉन्शियसनेस डेवलप करती है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। जैसे आज मैं आपको एक बात करूं, मैं किसी जैनियों को तो जानता नहीं हूं, पर मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊं तो मुझे हर जैनी अपने पास बुलाता है। मैंने आज तक मान लीजिए कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा जैनियों के घर पे मैं गया हुआ हूँ, और नॉन जैन के घर पे भी बहुत गया हुआ हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, पर ये मैं इसको नसीब नहीं मानता हूँ।
कि मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए मैं इसको लक नहीं मान। जैन धर्म लक को नहीं मानता है, जैन धर्म सिर्फ गुरु कृपा को मानता है। ये हमारी गुरुओं की परंपरा जो है, उनकी कृपा में मैंने प्रवेश किया, मैंने उनके हिसाब से मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया और मेरी सारी चीज़ों को छोड़कर मैं उस डिसिप्लिन में गया। तो आज उनकी कृपा से ऐसा हुआ कि उनके डिसिप्लिन जितने भी फॉलो करते हैं पूरे इंडिया में, वो सारे, उन सारों के ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हैं। मैं तो पहले ऐसे मानता था कि सिर्फ धर्म सिर्फ मुंबई में ही होता है। बचपन में बहुत छोटा दिमाग था, तो मुझे ऐसे लगता था कि धर्म सिर्फ मुंबई में होता है। बड़े हुए, बाहर निकले तो पता चला कि पूरे विश्व में कितनी विरल विभूतियां हैं, कितने सारे रोज काम होते हैं, कितने सारे लोग दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। तो ये बड़े होकर के सब पता चला। और हर चीज़ में मुझे एक ही एहसास होता है, वो है गुरु कृपा। गुरु मतलब सिर्फ आपके गुरु नहीं, गुरु मतलब पूरी गुरु परंपरा, उन सबकी कृपा आप पे बरसती है जब आप उनके छत्र छाया में जाते हो। तो डेफिनेटली ये गुरु कृपा हज़ारों बार तो मुझे, मतलब ऐसे सिचुएशंस थे कि जिस सिचुएशन में ऐसे लगता था कि नाउ द वर्ल्ड इज़ ओवर, अब मेरा कुछ नहीं है, और कहाँ से वो गुरु कृपा की किरण आती है और फिर से जीवन नव पल्लवित हो जाता है। क्या बात है, बिल्कुल मैं भी इसको मानता हूँ। थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि कुछ अगर आप बताएं तो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अपने बताइए। बीच में ऐसे एक घटना हुई थी, जैसे विशाखापट्टनम से हम विजयनगर और ये क्रॉस करके जा रहे थे, तो रास्ते में हम भटक गए। मैं था अकेला और मेरे साथ एक सेवक था। पता नहीं वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। उसको फ़ोन आया कि पुलिस में से समन आया है, कुछ यंग था लड़का, उन्होंने कुछ झगड़ा किया होगा। वो मुझे छोड़कर चला गया जंगल में, रास्ते में किसी का घर नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पे सिर्फ एक कुल देवता के, जो जैसे गांव के बाहर जो कुल देवता के, पूरा गांव में सन्नाटा, कोई उधर रहता नहीं था। जैसे ऐसे लगता है कि सब वहाँ से चले गए हो या सबकी मृत्यु हो गई हो, वैसी पूरी बस्ती थी। बाहर कुल देवता का एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, उस पर सबने तिलक किए हुए थे, शायद किसी की बलि चढ़ाई गई थी। और उसके बाजू में से एक नाला बह रहा था। तो वहाँ पे इतने मच्छर, पूरा शरीर खून 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 खून। अब वहाँ से कहाँ जाए, क्या करे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और ऐसे में ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जैसे वो किसी पैरेलल बीइंग के अधिकार में है और मुझे लात मार के निकाल रहा है। तो हमने सिर्फ, हमारे गुरुजी ने सिखाया था, एक श्लोक आता है, भय भैरवम न हावय, यानी कैसे भी भय स्थान हो, खुद के भाव को हावय यानी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे एक मंत्र आता है, नमस्कार महामंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। जैसे हमारा गायत्री मंत्र है, इतना इम्पोर्टेंस इस मंत्र को दिया गया है। हर जैनी को ये मंत्र आता ही है बचपन से। हमें और कुछ आता हो ना हो, अगर हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान का मंत्र आता ना हो, हम यही गिन लेते हैं। तो ये मंत्र मैंने गिनना शुरू किया और मन में ये भाव करा कि आप जो कोई भी हो, मुझे या आपके पास से कुछ नहीं चाहिए, एक रात बितानी है, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं कल सुबह में चला जाऊंगा। अब पलक झपकते मुझे आंख लग गई 2 मिनट के लिए, कितनी मिनट मुझे पता नहीं है। और जैसे ही आंख खोली, सवेरा हो चुका था। मैं हर सामान लेके वहाँ से चला, थोड़ा ही आगे गया, वहाँ पे एक आश्रम था, आश्रम में मुझे आश्रय मिला। वहाँ से मैंने दूसरे लड़के को बुलाया, सेवक को बुलाया। आधे घंटे में ये सब हो गया, ऐसे मुझे लगा। बड़ा अद्भुत अनुभव था। आधे घंटे के पहले पूरी रात है, काली रात है और डरावने आवाज़ आ रही है और कहीं पे कोई इंसान नहीं दिख रहा है, पूरा गांव सन्नाटा है। मैं उस जगह पे, मैंने 2-3 जन को बोला अगर आपको आना है तो मैं वो जगह बता सकता हूँ कि जहाँ पे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था उस दिन। कोई निश्चित रूप से कोई दैव शक्ति और होगी। एग्जैक्टली वो रास्ता मिल गया जो मुझे आश्रम तक छोड़ दे। और कोई अनुभव, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका है? जैसे पूर्व जन्म का जो मेडिटेशन कराते हैं, तो मेरी जो टेंडेंसीज है, मेरी जो साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि मैं पहले के जन्म में क्या था, अब मैं यहाँ से क्या क्या प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए, मुझे आगे आगे क्या मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ।
तो क्या थे आप पहले के जन्म में? अब ये तो कैमरा पे कहना तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें हमारी आध्यात्मिक होती है जो गुरु कृपा से मिलती जी है, बिल्कुल। और ये सबके सामने कहना उचित भी नहीं होता है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जो मैं आया हूँ वो पूर्व जन्म में मैंने कोई ना कोई अनुकंपा की है, यानी कि किसी जीवों को बचाया है, जीव दया की है। उस जीव दया की वजह से मेरा यहाँ पे आना हुआ है, और यहाँ पे और बहुत सारे जीवों के साथ जिनके साथ संपर्क हो रहा है, मैं उनको ज्ञान से प्रकाशित करता हूँ, और यही मेरा धर्म है, लोगों तक ज्ञान पहुँचाना। इसलिए शायद मैं आज आपके पॉडकास्ट में भी उसी लाइन को फॉलो करते करते यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्या बात है जी, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। तो ये जो आपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताया जो वहाँ पे जंगल में, आपको अनुभूति कैसी हुई थी? जैसे मैंने जीवन में सारे डर को जीत लिया है। आज की तारीख में डर क्या होता है मुझे पता नहीं है। वो एक एक्सपीरियंस से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, यू कैन नॉट शेक मी, यू कैन नॉट ब्रेक मी। इतना अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ईगोइस्टिक, डेफिनेटली विनम्र, गुरु कृपा के। पर अब कुछ भी हो जाए डर नहीं लगता है जी। एनी अदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर विद? एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे गुरुजी काल धर्म हो गए, और 1 महीने तक मैं मेरे रूम में रोता रहा, बाहर से ताला लगा दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फेस एनीबडी। अब मैं अकेला हो गया हूँ, इतना मुझे बुरा लग रहा था, इतना मुझे बुरा लग रहा था। 1 महीने तक मैं किसी को मिला नहीं। फिर आपके जैसे एक बहुत दयालु इंसान जो मुझ पर बहुत प्यार करते थे, एक दिन सुबह में जो हमारा सेवक था मुझे आहार देने के लिए आया था, तो उसने थोड़ा दरवाज़ा खुला कर दिया। बाकी किसी को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। बाहर से वो दरवाज़ा लॉक करके चला जाता था, मैं अंदर रहता था। आई वॉज नॉट एबल टू फेस द वर्ल्ड। बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था। उस समय पे उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मैं फिर से प्रवचन देना वगैरह शुरू किया। तब मुझे एक मंत्र मिला, वो विस्पर हुआ मेरे कान में, और फिर से मेरी जो शुरुआत की मेरी लाइफ की, उस मंत्र से शुरुआत की। फिर मुझे वो विस्पर्स मिलने लगे। फिर मैंने दोनों PhD मैंने थीसिस बना के रखी थी, सबमिट नहीं की थी। तो 2016 में पहली थीसिस सबमिट की। मेरी गुरुजी की दोनों किडनीज फेल हो गई थी, तो उस समय प्रिवेंटिव वेलनेस पे मैंने पूरी थीसिस लिखी थी, वो मैंने सबमिट की। और बाद में हमारे यहाँ पे मैं जिस संघ में रहता हूँ वहाँ पे एक 50 दिन का साधुपने का साधु के जैसे 50 दिन जीना होता है, उसको उपदान कहते हैं। तो ये सालों से बंद हो गया था हमारे परंपरा में, तो ये मैंने फिर से शुरू किया। मतलब फिर एक के बाद और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गुरुजी मेरे साथ बात करते हैं। तो जैसे कोई भी काम हो तो मैं पूछ लेता हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, तो मुझे आंसर्स मिलते हैं कि अच्छा, हाँ, कि जाना है नहीं जाना है, करना है नहीं करना है। बहुत अच्छे से आपने अभी बहुत सी चीज़ों को समझाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ तपस्या क्या है, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल। ये तपस्या में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस गिरता है, क्योंकि जैन धर्म की जो तपस्या है वो साधना का एम्प्लीफाइड वर्जन है। तो इस वजह से जैसे सनातन धर्म में फ्रूट वगैरह की जो छूट दी जाती है, जैन धर्म वो बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि साधना का पथ है। तो जैसे 8 दिन पानी पे ही रहना, हमारा साल भर में एक बहुत बड़ा पर्व आता है, गणेश चतुर्थी से पहले जो पर्व आता है, पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व, इन पर्व में हम सिर्फ पानी पे रहते हैं, और 8 दिन तक, 10 दिन तक, कोई तो 30 दिन तक। मैंने ये प्रैक्टिस पहले मैंने बचपन में 8 दिन की प्रैक्टिस की थी, 16 की 21 की, और पिछले साल मैंने 30 की भी मैंने कर ली। 30 दिन तक सिर्फ पानी पे रहना है, सिर्फ पानी पे, सिर्फ पानी, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, फल दूध कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत कठोर है। हाँ, पर ये सिर्फ मैं करता हूँ ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे भी कर लेते हैं। अच्छा, उनको भी अभ्यास होते, पर वो रेयर केस, मतलब इट इज़ नॉट कि मतलब लाखों में एक होते हैं वैसे। पर ये सब पूर्व भव की तपस्या उसको निमित्त बनती है। सिर्फ इस जन्म की साधना नहीं होती है, वो जन्मों की साधना होती है, तब आके वहाँ यहाँ पे कर सकते हैं। जैन धर्म की जो तपस्या है बहुत ही साइंटिफिक, यानी हमारे यहाँ पे पहले फूड का क्लासिफिकेशन हुआ रखा है, असड़म पाणम खाइमम साइमम, ऐसे क्लासिफिकेशन है। पहला असम का मतलब है अनाज, पानम का मतलब है पानी, खाइमम का मतलब है जिसमें अल्कलाइन चीज़ें हों, जैसे दूध, घी, शक्कर, गुड़,
ऐसे जो बॉडी को ल्यूब्रिकेट करे वो, उसको खाइमम कहते हैं। और साइमम का मतलब है जो फ्लेवर बढ़ाए या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हों, जैसे नमक, हल्दी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो। तो पहले से भूख मिटती है, दूसरे से आपकी प्यास बुझती है, तीसरे से भूख और प्यास दोनों बुझती हैं, और चौथे से ना भूख मिटती है ना प्यास बुझती है। ऐसे 4 प्रकार के आहार, तो ऐसे बहुत क्लासिफाई करके रखा है। अब उसमें एक ऐसा आता है जिसको एकाशना कहते हैं, जिसमें चारों 4 यूज़ करते हैं। उसके ऊपर नीवी आती है, नीवी करके एक तपस्या का प्रकार आता है। उसमें जो ये खाइमम टाइप का है, जिसमें दूध, दही, गुड़, घी, शक्कर, ये सब बंद हो जाता है। अनाज, पानी और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाला, ये 3 यूज। उसके ऊपर एक तपस्या आती है, उसको कहते हैं आयम्बिल, जिसमें ये मेडिसिनल सिर्फ अनाज और पानी, यानी उबला हुआ चावल, उबला हुआ गेहूँ, सिर्फ यही यूज़ होता है। और फिर लास्ट में आता है अनाज भी बंद हो जाता है, सिर्फ पानी। तो ऐसे 4 प्रकार की तपस्याएं होती हैं। बहुत कठोर है लेकिन उपवास का तो हमेशा सब जगह प्रचलन रहा है, और हमारे यहाँ तो अभी भी स्त्रियां और माताएं निर्जला व्रत भी करती, हाँ, निर्जला व्रत करती, बिना जल के। हमारे वहाँ पे भी ये निर्जला व्रत होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे ये कहा गया है कि जितना भी अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट, ये सब हमारे राग द्वेष की वजह से अटैचमेंट होता है, और ये बहुत आत्मा से वो कर्म चिपक जाते हैं। अब ये जो चिकास है, ये जो हमारे आत्मा पर चिपकी हुई है, इसको अगर कम करना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। एकदम सिंपल सी बात है, वेल्डिंग के जैसा प्रोसेस होता है। यानी गर्मी ही उसको जॉइंट करती है और गर्मी ही उसको तोड़ती है। तो ये वाली जो गर्मी होती है ये कर्मों को जोड़ती है, और ये वाली जो गर्मी होती है उसको तोड़ती। वो मैं भी 30 उपवास जो किया, वो हमारे एक बड़े गुरुजी हैं, 86 ईयर्स के हैं। इतने साल से मैं नहीं कर पा रहा था, उन्होंने आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद से हुआ। और देखिए महर्षि पतंजलि ने भी जो अष्टांग उनके योग है, उसमें उन्होंने बताया है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग बताए हैं, अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं उसमें। अगला में हम पूछना चाहेंगे मुनि जी आपसे, हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज ए, दिस कैन बी ए मास्टर क्लास इन कंपैरेटिव रिलीजन्स, you know, because you know, it's समन्वयवाद। समन्वयवाद। अब वी विल कम टू द मेडिटेशन ट्रेडिशंस जो हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट कि क्या मेडिटेशन ट्रेडिशंस कंपैरेटिवली हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ अष्टांग योग है ना, तो एक पूरा एक दर्शन है योग का, यस, पूरा एक प्रक्रिया है ना, उसको पूरा समझना है, और अलग अलग हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग बताए गए पथ उस पे हैं। जैन धर्म के अनुसार क्या है? तो इसमें 4 स्टेज बताए गए हैं, और जैन धर्म में जो मेडिटेशन है उसे उपयोग कहा जाता है। उपयोग, अब ये जो उपयोग जो वर्ड है, दैट डज नॉट मीन टू यूज, पर ये इसको सिंबॉलिकली एक यूज, योग के ऊपर उठना, उपयोग। योग मतलब जुड़ाव, यूनियन, योग का मतलब है यूनियन, और यूनियन से भी ऊपर उठ जाना, दैट इज उपयोग। ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो बात करते करते आप कुछ सोच में ऐसे खो जाते हो, और एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो जब कोई थॉटलेस हो, सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, आप थॉटलेस बन जाते हो, उसको कहते हैं उपयोग। वो मेडिटेशन का असली रूप है। बाकी जो है वो सब सिर्फ कंसंट्रेशन है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, पिंडस्थ ध्यान और पदस्थ ध्यान, ऐसे 4 उसके स्टेज होते हैं। तो बहुत ही बड़ा विषय है। जैसे आपने नॉर्मली मुझे पूछा, तो सिंपल बात यह है कि 5 इंद्रियों में से 5 इंद्रियों को रिदमिक बनाना, कान को रिदमिक बनाना, आँख को रिदमिक बनाना, हमारी जिह्वा को रिदमिक बनाना, बॉडी को रिदमिक बनाना, रिदम में लेके आना। तो एक बार जो अलाइनमेंट हो जाती है, रिदमिक आ जाए, वो है योग, यूनियन। और बाद में उससे ऊपर उठ जाना, उपयोग, उससे ऊपर उठ जाना, तो वो मेडिटेशन होता है। If I now ask you about, the tradition of renunciation, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। रिनंसिएशन मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं,
आपने अब अपने आप को साधना के लिए समर्पित कर दिया है, बस अब आपको आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे शब्द आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब उसमें विचरना, यानी फिजिकल बॉन्डेजेस से आप एकदम ऊपर उठ चुके हो। ये एक ऐसी कक्षा होती है जहाँ पे आप बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं होते, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होते हो। जैसे रूपक के तौर पर अगर एक गाय जा रही है, गाय निर्वस्त्र है, पर उसको देख करके आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप गाय के प्लेन से ऊपर उठ चुके हो। इस तरह से आप जब कंटिन्यूसली सिर्फ सोल को देखते हो तो आपको कोई पुरुष नहीं लगता है, आपको कोई स्त्री नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, आपको सिर्फ आत्मा दिखाई देती है। तो जब ऐसे रिनेंसिएशन तब होता है जब इस ह्यूमन वर्ल्डली प्लेजर्स से और वर्ल्डली विजिबल थिंग्स से आप ऊपर उठ जाते हैं। फिर आपको कोई स्त्री पुरुष कुछ नहीं दिखता है, सबके ऊपर ब्लेसिंग्स, सबका आशीर्वाद, बस। यही परंपरा है दोनों धर्म में, दोनों धर्म है ना। हमारे आप वैसे मान लीजिए कि सनातन धर्म में जो उपनिषद है वो जैन धर्म का मिरर है, बस। एंड नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू अबाउट सेल्फ कॉन्क्वेस्ट। जैन धर्म का जो मतलब है जिन, टू विन, टू विन सेल्फ कॉन्क्वेस्ट, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है। सारी दुनिया जितना ही बाहर स्ट्रगल कर ले, बाहर का स्ट्रगल 5 मिनट का होता है, बाकी 24 घंटे का तो स्ट्रगल खुद के साथ ही होता है। वही जीतना, वही जैन धर्म है। और एक एक को ब्रेक डाउन करके, खुद के फ्लॉस को, खुद के दुर्गुण को, खुद की कमियों को, एक एक को ब्रेक डाउन करके उसको जीतना और आगे बढ़ना, यही धर्म है, यही साधना है। तो मुनि जी, आप जो है उपदेश देते हैं, है ना, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं जीवन में। हमारे दर्शक जो इसको देखेंगे और जो देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत कन्फ्यूजन है खासतौर युवाओं के मन में, क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका विवेक भी बहुत बाद में आता है, जब जीवन में बहुत प्रतिकूलताओं से जब उनको गुजरना पड़ता है। कैसे इस विवेक को पहले वो जागृत कर लें? अगर आपको उनको उपदेश देना हो जीवन के विषय में, सिंपल बातें, तो वो क्या बिंदु हैं, वो क्या सिंपल लाइफ लेसन्स हैं, वो आपके क्या उपदेश होंगे जो उनके जीवन को सही दिशा में, सही प्रेरणा से अग्रसर करें? सबसे पहले तो विनम्रता है। आपके जीवन में एटीट्यूड, ईगो, चाहे ये मोटिवेशनल स्पीकर कितनी ही बातें कर ले, झुकेगा नहीं साला, झुकना पड़ेगा। हाँ, हर जगह पे नहीं झुकेंगे, पर झुकने से ही काम होता है। नमे ते सौने गमे, गुजराती में कहावत है। अगर आप झुकोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेंगे, यही सबसे पहली बात है। अगर आप में विनम्रता है तो आप हर चीज़ एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर आप में विनम्रता नहीं है तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले विनम्रता, मोडेस्टी, ये सबसे पहली बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अब उसके बाद लाइफ का क्लासिफिकेशन, जैसे बचपन होता है, हमारे माँ बाप हमारे शरीर सौष्ठव के लिए काम करते हैं, वेलनेस के लिए काम करते हैं, बाद में शिक्षा के लिए काम करते हैं, विजडम के लिए काम करते हैं, बाद में हम वेल्थ के लिए काम करते हैं, वृद्धावस्था में हम वर्शिप, और लास्ट में मेडिटेशन। तो जीवन में 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद में लास्ट में विटनेस। तो मैं इसको 5 Ws कहता हूँ। डिवाइड योर लाइफ इनटू 5 पार्ट्स एंड डिवाइड योर डे इनटू 5 पार्ट्स। सुबह में उठकर पहले एक्सरसाइज करो, फिर ज्ञान सत्संग करो, फिर वेल्थ कमाने के लिए 10 बजे निकलो, 6 बजे आ जाओ, फिर वर्शिप, भगवान की भक्ति करो, नाम भक्ति करो, लास्ट में मेडिटेशन करके सो जाओ। 5 Ws इन अ डे एंड 5 Ws ऑफ योर लाइफ। अति सुंदर। दिस मेक्स योर लाइफ वंडरफुल। बहुत लाभान्वित होंगे हमारे दर्शक जब आपके इस उपदेश को सुनेंगे। आपने सब चीज़ों का सार रख दिया जैसे, और जो लोग इसको देखेंगे और देख रहे हैं, वो उनको बहुत सहायता मिलेगी अपने जीवन को और अच्छे से जीने में। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुनि जी, और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला, आप प्राचीन स्टूडियोज़ में आए और इतना अद्भुत आनंदवर्धक जो हमारा आपस में डिस्कशन हुआ है, जो चर्चा हुई है, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत लोगों को वो प्रेरणा देगी, मार्गदर्शन देगी।
मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे गुरुजी ने यहाँ पे भेजा है और मेरे आपके जो ट्रेड्स है वो बहुत मेल खा रहे हैं। बहुत सारे जीवन प्रसंग हमारे मेल खा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं साधना मार्ग पे बहुत एग्रेसर हूँ और आप लोगों तक पहुँचने का जो माध्यम है उसने आपको एग्रेसर बना दिया है। मैं तो आशा रखता हूँ कि आपने जो प्राच्यम का मिशन लिया है और मैंने 2013 में जो संकल्प लिया था ईस्ट प्राच्यम, तो उसका जैसे भी जोड़ हो, मिलन हो और ये जो मिशन है, इस मिशन में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, मैं ऐसा यहाँ पे भाव व्यक्त आज सभी दर्शकों के सामने भाव व्यक्त करता हूँ कि और मेरे जितने भी फॉलोअर्स मैं उनसे भी कहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे मुझे जुड़ने का मन हो रहा है तो आप सभी को तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप सभी को ज़रूरत है। बहुत सही कहा आपने। बहुत कुछ हमें लगता है कि हम लोग का सोचना और जीवन यात्रा और गुरु कृपा ये सब कॉमन रही है। गुरु तो एक होता है, एक ही होता है। उसकी कृपा हो गई और उसने उसी की कृपा से आज हम लोग मिल पाए और इतनी सुंदर परिचर्चा हुई। हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ पे परंपरा होती है, जब कोई कार्यक्रम पूर्ण होता है तो एक मंत्र पाठ होता है, मैं वो सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, अवश्य। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सव साहुणम एसो पंचन मुखारो सव पाव प्रणासणो मंगलानंच सवेसिम पद्मम हवै मंगलम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली पनत्तो धम लुगुतमो चत्तारी शरणम भवज्जामि अरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम भवज्जामि चार शरण अवर शरणु नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार। बोलो सद्गुरुदेव की जय। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Pratyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.